स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मजदूरों को सुरक्षा कर्मियों ने पीट कर लाठियां बरसाई हैं। सुरक्षा कर्मियों को पीटा है, मजदूरों पर लाठियां बरसाई हैं सुरक्षा कर्मियों ने। जिंदल प्लांट के बाहर ये हड़ताल कर रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने मजदूरों पर लाठियां बरसा दी। तो लाठियां बरसाई हैं और आपको ये बता दें कि मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन को देखते हुए जो है अब वहां पर टीम तैनात की गई और इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली। जिंदल प्लांट के बाहर ये हड़ताल कर रहे थे। दरअसल पैसों की मांग को लेकर, पैसा जो इनका वेतन है वो बढ़ाया जाए, इसी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और पैसा नहीं बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि इन मजदूरों को हड़ताल पर उतारू होना पड़ा। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं पर मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये लोग सभी हड़ताल पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यजीत घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, जानकारी विस्तार से दीजिए और आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है वो भी बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, कल सुबह से हजारों की संख्या में जिंदल के मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। जिंदल के मुख्य गेट के बाहर हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी वेतन, जो पुराना वेतन दिया जा रहा था, बढ़ाकर वही पुराना वेतन दिया जाए। जिंदल ने इनके वेतन में कुछ कटौती कर दी थी। इसको लेकर कल दिन भर जहां एक और हड़ताल का दौर चला, कल देर रात तक मजदूर वहां हड़ताल करते रहे। आज सुबह से ही जैसे मजदूर हड़ताल करने जिंदल के गेट पर पहुंच रहे थे, अचानक जिंदल के सुरक्षा गार्डों ने हाथों में डंडे लाठी लेकर मजदूरों पर हमला कर मजदूरों को भगाना शुरू कर दिया। काफी मजदूरों को चोटें भी आई हैं और उसके बाद काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मजदूर भी भर गए, दोनों के बीच काफी आपसी बहसाबहसी तनाकसी हुई। उसके बाद जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। अभी ताजा स्थिति ये है कि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी, सीएसपी, एसडीओपी सभी समेत थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है। आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां हत्या की सुपारी लेने वाला ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार हुआ है। संतोष सिंह को सुंदरगढ़ से पुलिस लेकर पहुंची। तो शूटर अमन शर्मा ने 3 लाख रुपए लिए थे। कारोबारी संदीप कुमार जैन से 50 लाख रुपए की वसूली करने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। घायल कारोबारी संदीप कुमार जैन की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। तेलीबांधा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हत्या की सुपारी देने वाला अब गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार पूरे मामले में जांच पड़ताल भी हो रही है और पूछताछ भी हो रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस ने कैसे और कहां से गिरफ्तार किया इसे? युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल युगल, कहां से गिरफ्तारी हुई शूटर की और कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल, देखें, संदीप जैन और जो कारोबारी है सुंदरगढ़ के संतोषी, इसके बीच 50 लाख रुपए का जो लेन देन था और उसे लेकर के एक सुपारी किलिंग का ये पूरा मामला कहा जा सकता है। 3 लाख रुपए लेकर के अमन शर्मा ने पैसे वसूली की जो ठेका है वो लिया था और इस तरह से जब नहीं हुई तो उसे 2 जो फायर किए गए हैं कट्टे से। उसके बाद जो कंधे पर और हाथ पे चोटें आई हैं और संदीप जैन है वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसे ही रायपुर पुलिस को इसकी सूचना मिली, तत्काल मौके पर जाकर के शूटर है उसे गिरफ्तार किया गया था और जो संतोषी हैं उसे सुंदरगढ़ से गिरफ्तार करके लाया गया है। जो आरोपी शूटर पहले गिरफ्तार किया गया था वो जो सही घटना को बताने में बार बार आनाकानी कर रहा था। अब रायपुर पुलिस उन्हें पकड़ कर लाई है और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। और सीधा सीधा इस सुपारी किलिंग का मामला है। 50 लाख रुपए का लेन देन था और नहीं देने के बाद इस तरह के जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की तहकीकात है जारी है। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने पेश किया ये अनुपूरक बजट। मोदी की गारंटी का बजट है, ये बात अजय चंद्राकर ने कही है।
12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। अजय चंद्राकर ने यह जानकारी भी दी। किसानों को 2 साल के लिए बोनस के लिए 3800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। अजय चंद्राकर ने ये जानकारी दी है। सीएम ने अनुपूरक बजट पेश किया और बजट में क्या क्या है उस बात की जानकारी अजय चंद्राकर दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अनुपूरक बजट मोदी की गारंटी का बजट है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है। किसानों को 2 साल के बोनस के लिए 3800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो वहीं विधानसभा में किसान आत्महत्या का मुद्दा उठा है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने चर्चा की मांग की। भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की मांग की। स्थगन की सूचना पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई। स्थगन प्रस्ताव को नियम विरुद्ध अजय चंद्राकर ने बताया। तो वहीं विधानसभा में झीरम का मुद्दा भी उठा है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को एनआईए जांच पर भरोसा नहीं था, ये बात अजय चंद्राकर ने कही है। वो आगे कहते हैं कि सीबीआई जांच में सच सामने आएगा। भूपेश बघेल की कौन सी जेब में सबूत है, सीबीआई पता लगाएगी। अजय चंद्राकर का ऐसा कहना। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लगातार झीरम का मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठता रहा है और कार्रवाई के दौरान भी झीरम का मुद्दा उठा है। इस पर सियासत लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से। आकाश जी बिल्कुल, देखिए आज सत्र का तीसरा दिन था विधानसभा सत्र का। इसमें जो मोदी की गारंटी है उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने बात कही। 12,000 करोड़ से अधिक का बजट लाया गया है। इसमें धान का बोनस, आवास और जो महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी वो सारे वादे थे। इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हुई। उन्होंने बताया कि जो बजट लाया गया है वो कहीं न कहीं नाकाफी है। उमेश पटेल बोल रहे थे विपक्ष की तरफ से, इसके अलावा भी अन्य सदस्य बोल रहे थे। लगातार तीखा हमला उन्होंने विपक्ष पर किया। इसके साथ ही जब सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था तो लगातार उन्होंने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, पीएससी घोटाले का मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं एक मोदी की गारंटी को रखते हुए विपक्ष में जो पिछली सरकार ने जो किए हैं उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया गया। इसके साथ ही जो है झीरम घाटी का मुद्दा जो है प्रमुखता से उठा कि झीरम घाटी की जांच को लेकर लगातार सामने आ रही थी। तो इस पर किस तरीके से एनआईए की जांच पर आपत्ति जताई थी। अजय चंद्राकर ने कहा है कि सीबीआई वाकई विपक्ष ने 2 दिन में खूब तैयारियां की और खूब बैठकें की और रणनीति तैयार की कि आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन किन किन मुद्दों पर घेरना है। और प्रमुख मुद्दे यही रहे। एक तो झीरम का मुद्दा रहा, दूसरा आत्महत्या का मुद्दा, किसान आत्महत्या का जो खूब गरमाया हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो अयोध्या जाएगा छत्तीसगढ़ का चावल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या जाने वाला है। 28 दिसंबर को राइस मिलर एसोसिएशन चावल भेजेगा। विष्णुदेव साय चावल से भरे ट्रकों को रवाना करेंगे। 15 से ज्यादा ट्रकों को हरी झंडी दिखाएंगे विष्णुदेव साय। महाभंडारे के लिए चावल अयोध्या जाने वाला है छत्तीसगढ़ का। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले भंडारे में जो चावल बनाया जाएगा वो छत्तीसगढ़ का ही होगा। 15 से ज्यादा ट्रकों को हरी झंडी दिखाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है 22 तारीख को, बेहद खास रहेगा और महाभंडारे का आयोजन भी होगा और छत्तीसगढ़ से चावल बड़ी संख्या में पहुंचेगा और इसे रवाना करेंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ जो है एक अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन चावल जो है अयोध्या भेजे जाएंगे और 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के द्वारा ये चावल जो है भेजे जाएंगे और करीब 15 से अधिक ट्रकों से ये चावल अयोध्या भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन ट्रकों को जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले महाभंडारे में इस चावल का उपयोग जो है वो किया जाएगा
वहीं पूरे देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। राजधानी रायपुर के सभी धार्मिक संस्थाएं जो हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और करीब 20 से 25 हजार लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के आसपास के जिलों से पूरे राम भक्त जो संगीत मंडलियां हैं, कथावाचक साधु संत सभी जो हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से करीब 3 बजे ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और राम मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। और समापन के बाद राम मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है किया गया है। और अयोध्या में होने वाले छत्तीसगढ़ का चावल पूरी दुनिया में फेमस है। अब छत्तीसगढ़ के चावल का स्वाद राम भक्त भी चखेंगे अयोध्या में। बहुत धन्यवाद तनु, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अमरेंद्रगढ़ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जनपद दफ्तर के पास अतिक्रमण कर दुकान लगाई गई थी, प्रशासन ने उसको हटाया। तो निगम का अमला लगातार मुस्तैद है और ऐसी ही कार्रवाइयां हमें देखने को मिल रही हैं। अतिक्रमण खाली कराया गया, तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर चला, अतिक्रमण यहां पर कर रखा था और उसे हटाया गया है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगह हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से निगम का अमला जो है पूरी तरह से सक्रिय है। और ये सक्रियता जो है हमें मनीन्द्रगढ़ में भी देखने को मिली है, जहां पर निगम का बुलडोजर चला, जहां पर अतिक्रमण कर रखा था, बाहर दुकानें लगा रखी थी छोटी छोटी, उन सभी को हटाया गया है। बिल्कुल, जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से ही बुलडोजर अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर देखने को मिलती है। और नक्सलियों की कायराना करतूत लगातार जारी है। नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पेड़ काटकर सड़कों को रोका गया है। कई जगह पर्चे भी बांटे गए हैं। बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली है। तो नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। नारायणपुर में नक्सलियों की करतूत देखने को मिली। पेड़ काटकर सड़कों को रोक दिया, कई जगहों पर पर्चे बांटे, जिसमें बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई। आपको याद होगा, बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या हुई थी और इसकी जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है। पर्चे फेंककर जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली। पेड़ काटकर कई सड़कों को रोका, सड़कों को खोद भी दिया। नारायणपुर में कई जगहों पर नक्सलियों ने। तो वहीं सुकमा में भी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। कई गाड़ियों में नक्सलियों ने आग लगा दी। आंध्र प्रदेश की यात्री बस को निशाना बनाया था नक्सलियों ने, जिसमें 20 यात्री सवार थे। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और तस्वीरें वहां के लिए, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आखिर बस का क्या हाल हुआ ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है और सारी तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कल रात के नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और ये आसिरगुड़ा इलाका है जो कोंटा से ठीक पहले है। और यहाँ पर कल रात के 7:30 बजे करीब 25 की 30 की संख्या में नक्सली NH 30 पर आ गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और कुछ नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में थे जिनके हाथों में तीर धनुष था और कुछ के हाथों में बंदूकें थी। यहाँ पर 2 ट्रकें जो हैं, बड़ी ट्रकें, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर से आ रही थी और यहाँ पर नक्सली NH पे आए और 7:30 बजे करीब इन दोनों वाहनों को यहाँ पर रोका। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के जो चालक हैं और परिचालक हैं उनको नीचे उतारा गया। उसके बाद जो है डीजल टैंक फोड़े गए, उस डीजल के जरिए जो है वाहनों में आग लगा दी गई। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो है पूरी तरह से ट्रकें जलकर खाक हो गई। हालांकि जो पीछे सामान लदा हुआ था वो सामान सुरक्षित है। ये सामान NMDC का बताया जाता है कि करोड़ों की कीमत की मशीनें थी जो NMDC जो है वहां ले जाया जा रहा था, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया है और यहाँ पर जो है सामग्री जलने से बच गई है। कल रात के मौके पर SP किरण चौहान पहुंचे थे, उन्होंने अधिकारी और जवानों की मदद से आग को बुझा दिया गया। और ठीक विपरीत में यहाँ पर ये बस है, ये बस सुकमा से विजयवाड़ा की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 20 से 25 संख्या में यात्री सवार थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उनको जो है यहाँ नक्सलियों ने पहले रोका और बस में से जो यात्रियों को नीचे उतारा। उसके बाद जो है बस को आग लगा दी गई और बस भी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। सभी यात्री सुरक्षित यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित CRPF कैंप पहुंच गए, लेकिन वहां से CRPF के जवानों ने ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर
ड्रोन भेजा तो नक्सली यहाँ मौके से भाग गए, नहीं तो और नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। वहीं पर नक्सलियों ने एक और घटना को अंजाम दिया, वो कोंटा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर वीरापुरम गांव है, जहां पर एक कार को आग के हवाले कर दिया गया है और कार के जो मालिक है उनके साथ में नक्सलियों ने मारपीट की है। ये घटना कल जो है 7 और 8:30 बजे करीब 1 घंटे जो है नक्सलियों ने जमकर NH 30 पर जो है उत्पात मचाया है। हालांकि जवान अलर्ट मोड पे थे और जवान मौके पर पहुंच गए और SP खुद मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते नक्सली यहाँ से भाग गए। नक्सलियों ने 16 तारीख से 22 तारीख तक जो है भारत बंद का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर नक्सली जो है बंद के दौरान जमकर जो है उत्पात मचाया है। वहीं जवान भी अलर्ट मोड पर है और लगातार इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। रिकॉर्ड चलेगा कल रात के नक्सली 3 मिनट उत्पात मचाते रहे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यात्री बस है। ये बस जो है सुकमा से विजयवाड़ा की ओर जा रही थी और ये जो सुकमा से अपने तय समय से बस निकली थी और यहाँ पर पहुंची करीब 7:30 बजे। यहाँ पर पहले से नक्सली मौजूद थे और नक्सलियों ने सवारी को नीचे उतारा। उसके बाद जो है बस को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस जो है जलकर खाक हो गई है। ड्राइवर सीट और खास करके जो है सामने का हिस्सा है वो जल गया है पूरी तरह से और बस में जो है सभी जगह जो है लगभग पूरा जो है बस पूरा जल के खाक हो गया है। हालांकि इसमें यात्रियों के सामान जो है सबको समय रहते जो है यात्रियों को सामान बाहर निकाला गया और यात्री को नुकसान नक्सलियों ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बस का क्या कंडीशन है, पूरी बस जो है जलकर खाक हो गई है। जैसे कि कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें काफी दहशत जो है का अनुभव हो रहा था, क्योंकि नक्सली NH पे आ गए और काफी लंबे अंतराल के बाद जो है नक्सली NH पे आए और इस तरह से घटना को अंजाम दिया, जिससे जो यात्री वो काफी दहशत में थे। लेकिन यात्रियों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का जो है नक्सलियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि बस को किस तरीके से उन्होंने आग के हवाले किया गया। बस का जो है डीजल टैंक फोड़ा गया और डीजल के माध्यम से ही बस में आग लगाई गई और बस जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और हालांकि जो है इसके बस के जो ड्राइवर और जो परिचालक है वो सुरक्षित है और पूरे यात्री जो है वो सुरक्षित यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है रात के पैदल कैंप पहुंचे और कैंप में जो है CRPF के जवानों ने यात्रियों को वहां पर रोका और उनका जो है देखभाल किया और इस तरह से नक्सलियों ने एक कल वारदात को अंजाम दिया। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। तो नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। सुकमा में नक्सलियों ने कार में आगजनी करी और कोंटा और चेट्टी के बीच कार में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने और साथ ही साथ कार मालिक के साथ मारपीट भी की है। न्यूज 18 ने कार मालिक से बातचीत भी की। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, बातचीत की तस्वीरें दिखाते हैं आपको भी। चेट्टी जो कि सीमावर्ती आंध्र प्रदेश का बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर भी कल नक्सली 7:30 बजे शाम के NH पे आ गए थे। NH को जाम करने के बाद में यहाँ पर काफी उत्पात मचाया। आप देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश से गाड़ी आ रही थी और ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ओर जो है लोग जो इसमें सवार है वो जा रहे थे और यहाँ पर पहले जो है इस ओर जो है नक्सली करीब 10 से 15 की संख्या में नक्सली आए, पेड़ को काट कर रास्ता जाम किया। उसके बाद इस वाहन को रोका। वाहन रोकने के बाद में जो वाहन सवार थे उनके साथ में जो है मारपीट भी की और यहाँ पर जो है लगातार नक्सली घटना को अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं कि आप कार को किस तरह से आग के हवाले किया गया है। कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर कार जो है टायर से लेकर सीट तक और इंजन पूरी तरह से जल गया है और आसपास जो है बताया जाता है कि जो नक्सली है वो ग्रामीण वेशभूषा में थे, हाथों में जो है लकड़ी था और आसपास जो है पर्चे भी फेंके। और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जो है कार के जो चालक हैं और जो मालिक है वो मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे घटनाक्रम हुआ है और क्या हुआ था। सर, आप कितना बजे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं करीब 9 बजे का पहुंचा था, यही स्पॉट पे है। राजमंड्री से मैं बिलासपुर जा रहा था कुछ काम पे, मेरा ऑफिस का काम पे। तो मुझे क्या है ना, सडनली कुछ पेड़ वगैरह कुछ डाल दिए, वो रोड को अपसेट किया था। क्या है ना, एक 10 लोग आके मेरा गाड़ी के ऊपर वो मारना चालू किया लकड़ी लेके। तो मैंने एक 10 मिनट शीशा पूरा बंद करके गाड़ी में ही बैठा था। इन लोग को बहुत गुस्सा आ गया तो शीशा तोड़ के मुझे बाहर खींच के वही लोकेशन में लेके कुछ एक 10 लोग लकड़ी लेके पूरा मारा है मुझे। कहाँ कहाँ पर चोटें आई है? हाथ में देख पा रहे हैं। ये इधर मारा है और इधर है, पीठ में भी चोटें आई है। हाँ हाँ।
जैसे कि आप पीठ में किस तरीके से जो है नक्सली कल जो है डंडे से मारपीट की है और मारपीट करने का निशान जो है लाल कलर का निशान हो चुका है और काफी देर तक नक्सलियों ने इनको जो है मारा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या है ना, मेरे बारे में कुछ पूछा था, आप क्या क्या काम करने वाला है ये वो बोल के। मैं पूरा बताया मैं इंजीनियर जैसे काम कर रहा हूँ। आप इंजीनियर जैसे क्यों काम कर रहे हैं? खेती करना चाहिए। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, कार के मालिक भी हैं, बता रहे थे कि किस तरह से नक्सली यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ में मारपीट की है। उनको अंदेशा था कि कहीं ये सीआरपीएफ के या पुलिस के जवान तो नहीं है, इनसे बंदूक की भी मांग कर रहे। तो साथ साथ तो है जो इनके पास सामग्री था उसको भी लेकर अपने साथ चले गए। सतीश चाणक, न्यूज़ 18 सुकमा। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।